अक्षय तृतीया पर्व है, करे सुजग उद्धार। आदिनाथ ने आहार ले, किया जगत उपकार। आज अक्षय तृतीया का पर्व है, महान पर्व है। ये पर्वों में भी पर्व है, क्योंकि आज के दिन वो शुभ दिन है। आज की तृतीया शुभ इसलिए हो गई कि आज के दिन वो शुभ कार्य किया गया जो तीर्थंकर बनने वाले मुनिराज ऋषभदेव को प्रथम आहार मिला। हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, जिनको जगत जानता है, जिनके पुत्र के नाम से आज भारत पहचाना जाता है। उन्होंने ग्रस्त अवस्था में 60 कर्तव्यों का उपदेश दिया। कर्मयुग का प्रारंभ था, लोगों को 80 कृषि वाणिज्य विद्या नहीं आती थी और उसके कारण अनाज खेतों में बैलों से दाएं कराते थे। उन्होंने सारी कलाएं सिखाई हम लोगों को, 60 कर्तव्यों की कला सिखाई। लेकिन एक कला ऐसी थी, मनुष्यों के सामने समस्या थी कि जो अनाज था वो जानवर खा जाते थे। उससे कैसे निजात पाई जाए, उससे कैसे आदमी का भरण पोषण अच्छे से हो, इसके लिए उन्होंने एक कला सिखाई कि जितने देर दाएं की जाए, यानी अनाज का काम किया जाए रौंदने का, उतनी देर मुस्सी का बांध दिया जाए। उतना सा परिणाम वो 6 घंटे बैलों ने काम किया और 6 घंटे बांधा हुआ मुस्सी का। ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर, जिनके गर्भ में आने से, जिनके जन्म के समय देवों ने सारी व्यवस्थाएं की, देवों से सामग्री आई, स्वर्गों से देव सामग्री लाए, लेकिन वही देव कर्म के उदय के समय कोई काम नहीं कर पाए। मुनि बनने पर ऋषभदेव ने 6 महीने तक तपस्या की। ऋषभदेव 83 लाख पूर्व बीत गए थे उनको घर में, राज्य अवस्था में बीत गए। और एक बार नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। अचानक इंद्र को भी चिंता थी कि इनको वैराग्य कब आएगा, इतना लंबा काल बीत गया इनका। और कहते हैं एक ऐसी नर्तकी पेश की गई जिसकी आयु कुछ क्षण की थी और वो नृत्य कर रही थी। तीर्थंकर 3 ज्ञान के धारी होते हैं, वो समझ गए उसकी मृत्यु हो गई। इंद्र ने पलक झपकते सभा में व्यवधान ना हो, कोलाहल ना मच जाए, इसलिए तत्काल दूसरी नीलांजना प्रस्तुत कर दे। लेकिन जो विवेकी होते हैं वो जरा सी घटनाओं से सीख ले लेते हैं, जरा सी घटनाओं से हृदय परिवर्तन हो जाता है। और ऋषभदेव ने भी देखा और सब कुछ छोड़कर, संसार को छोड़कर आत्म कल्याण के लिए तपस्या में लीन हो गए। 6 महीने तक उन्होंने तपस्या की। लेकिन कहते हैं 6 महीने तपस्या करने के बाद उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी, वो आहार नहीं लेते तो भी चल जाता, क्योंकि उनके अंदर बहुत शक्ति थी, उनका संघनन उत्कृष्ट था। लेकिन मुनि परंपरा कैसे चले, और उनके साथ कुछ राजाओं ने, 4000 राजाओं ने भी राजा की भक्ति पूर्वक, या राजा की सेवक थे जो, उन लोगों ने दीक्षा ले ली। मुनिराज तो 6 महीना तपस्या में लीन रखे, लेकिन उन लोगों को आहार नहीं मिलने के कारण वो पथभ्रष्ट हो गए, वो कुमार्गगामी हो गए। क्योंकि कहते हैं सत्य और ईमान सूझता है, सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है। सच पूछो तो भूखे पेट को तो रोटी में भगवान सूझता है। बहुत अच्छी बातें लगती हैं, जब हमारा पेट भरा हो तो बहुत अच्छी आदर्शों की बात करते हैं। लेकिन कहते हैं नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे जूठा भात। वो बात अलग है कि जो मुनिराज पद से विचलित हो गए थे, उनको देवों ने कहा कि अब तुम्हें भेष बदलना पड़ेगा, दिगंबर मुद्रा में ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम शिथिलाचार निभाओ। और कहते हैं लेकिन ऋषभदेव 6 महीने के बाद ऋषभ मुनि राज
आदिनाथ मुनिराज आहार के लिए निकले, लेकिन जो 6 घड़ी के लिए मुसीका बंधवाया था, जो 6 घंटे वेलों पर मुसीका बंधा रहा, उसका परिणाम भी उन्हें भोगना पड़ा। और कहते हैं 7 महीने के करीब उन्हें 7 महीने 9 दिन आहार नहीं मिला। इस प्रकार से 13 महीना 9 दिन तक आहार नहीं मिला उन्हें। और लेकिन देखिए संस्कार कैसा काम करते हैं, क्योंकि कहते हैं संस्कार इंसान को भगवान बना देते हैं और संस्कार ही हैं कि पाषाण बना देते हैं। इंसान क्या बनना चाहे उस पर निर्भर करता है। और वैसा ही हुआ जब मुनिराज आहार चर्या के लिए निकल रहे थे, लोग उन्हें निधियाँ दिखा रहे थे, लेकिन वो विधि देख रहे थे। लोग निधि दे रहे थे, वो विधि देख रहे थे, क्योंकि मुनि चर्या में विधि बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ खा ले, कोई कन्या दे रहा था, कोई फल फूल राज्य दे रहा था, लेकिन वो सब इन सबको निस्सार समझ चुके थे, उन्हें क्या ज़रूरत थी। लेकिन कहते हैं पूर्व जन्म में जो 10 भव पूर्व उन्होंने राजा वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में विदेश क्षेत्र में पुंडरीकनी नगर में जो आहार दिया था चारण रिद्धिधारी मुनियों को, उसी का परिणाम देखिए। राजा सोम के छोटे भाई राजा श्रेयांश, उन्हें जब हस्तिनापुर में गमन हुआ आदि मुनिराज का, तो कहते हैं उनको स्मरण आ गया, जाति स्मरण हो गया कि मैंने पूर्व जन्म में आहार दिया था और ये विधि होती है, दिया था, इसलिए विधि याद आ गई। और उन्हें भक्ति पूर्वक नवधा भक्ति पूर्वक उनका प्रगाहन किया और उन्हें आहार दिया। कहते हैं भरत चक्रवर्ती ने भी राजा श्रेयांश की प्रशंसा की, उन्हें दान तीर्थ का नेता घोषित किया गया, क्योंकि दान तीर्थ के द्वारा, तुम्हारे आहार के द्वारा मुनिराज संयम के मार्ग पर चलते हैं। मत सोचना तुमने सिर्फ मात्र आहार दिया है, आहार देने से तुमने औसत दान भी दिया है, अभय दान भी दिया है, ज्ञान दान भी दिया है। क्योंकि तीर्थंकर भी दीक्षा के बाद उपदेश नहीं देते हैं, केवल ज्ञान होने के बाद ही उपदेश देते हैं, और केवल ज्ञान के बाद आहार को नहीं उठते हैं। तो समझना कि तुमने जगत को कल्याण का मार्ग दिया है। और कहते हैं भी हैं समंत्र भद्र स्वामी, कर्मणापि निचितम कर्म विमस्ते खलु गृही विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रतिपूजा रुदम मलम धावते बारे। कहते हैं श्रावक के गृहस्थ के आरंभ करते समय, व्यापार करते समय कई प्रकार की हिंसा हो जाती है, जाने अनजाने में हो जाती है। आरंभ में बिना आरंभ के व्यापार नहीं चल पाता है। उद्योग में हो जाती हिंसा ग्रस्त से, तो कहा है ग्रस्त की हिंसा का खून रूपी धब्बा यदि छुटाना हो तो वो सिर्फ ग्रस्तों में परिवार में बेटी बहुओं को देखकर नहीं छूटेगा, वो धब्बा यदि छूटेगा तो मुनियों के लिए, इसलिए कह दिया ग्रह कर्म नापि निचितम। जो ग्रह में तुमने पाप किए हैं वो किन के द्वारा धुलेंगे? जिन्होंने ग्रह का हमेशा के लिए त्याग कर दिया है, उनको नवधा भक्ति पूर्वक शुद्धि से, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि पूर्वक आहार दिया जाएगा, तो तुम्हारे पापों की निवृत्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से निवृत्ति हो जाएगी जिस प्रकार से पानी से खून का धब्बा धुलता है, लेकिन खून से खून का धब्बा नहीं धुलता है। इसी प्रकार से पापों से निवृत्ति हो जाएगी। और कुंद कुंद स्वामी तो और अच्छी बात कहते हैं, दिनो सुपत्य दानम विशेष दो होई भोग सगमगी निब्बाणम सुहम कंसो निदिठम जिनवरे देखिम। कितनी सुंदर बात कहते हैं, दिन्नम सुपत्त दानम विशेष दो होई भोग सगमही। जिस प्रकार से तुम दान देते हो, जितनी विशुद्धि के द्वारा देते हो, उसका फल तुम्हें भोग भूमि, यानी वहाँ बीमारी नहीं होगी, जन्म का दुख नहीं होगा, मरण का दुख नहीं होगा। जन्म लोगे तो क्या
ऐसे जन्म हो जाएगा जो कोई तकलीफ नहीं होगी, बिना माँ बाप के बहुत अच्छे से पल जाओगे। और कहते पूरे जीवन ना व्यापार करना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, वहाँ पूरा जीवन युगल दंपत्ति के साथ एक दूसरे के लिए रोना भी नहीं पड़ेगा, ऐसी ज़िंदगी मिलेगी। और मरोगे तो छींक से पति की मौत हो जाएगी, जमाई से पत्नी की मौत हो जाएगी, और दोनों एक साथ मर जाएंगे। ऐसी भोग भूमि की प्राप्ति होती है आहार दान से और दानों से। लेकिन कहा है कि सबसे बड़ी बात है भोग भूमि की प्राप्ति होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भोग भूमि के साथ साथ कहा निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आज का दिन हमें ये नहीं सोचना अक्षय तृतीया को दान देंगे। भरत चक्रवर्ती का इतिहास याद करना है। यदि एक दिन मुनि को आहार नहीं दे पाते थे तो उनके गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। लेकिन आप लोगों का गला स्पेशल है, लोगों के गले आजकल एक दिन भी गला में ग्रास अटकता ही नहीं है। वो रोज भावना भाते थे कि पहले मुनियों का आहार हो जाए, उसके बाद हम खाएंगे, और आपको समाचार मिल जाए कि मुनि आने वाले हैं। तो आजकल नए लोगों को तो बुखार सा चढ़ाता है कि कौन लगाएगा चौका, कैसे बनेगी चौके की व्यवस्था। अरे आप शुद्ध खाओ तो अपने आप आपके घर में व्यवस्था बनेगी। पहले हमारे घर घर में चौका था, द्रव्य शुद्ध था, क्षेत्र शुद्ध था, काल शुद्ध था, भाव शुद्ध था। अब द्रव्य सब पैकिंग का आने लगा, क्षेत्र सब आपको पता है अटैच बनने लगे, कमरे सब अशुद्ध हो गए। काल जिस चाहे काल खा लेता है, कोई नियत नहीं कब आदमी खाता है, कब खाना चाहिए, जब मिले जो मिले जहाँ मिले वहीं खा लेता है। और भाव शुद्ध नहीं रहे, क्रोध में, मान में, अहंकार में लड़ते झगड़ते चिंता करते हुए खाता है। तुम्हारी क्या शुद्धि रही? ना द्रव्य शुद्ध है, ना क्षेत्र शुद्ध है, ना काल शुद्ध है, ना भाव शुद्ध है। अब तो हमारी रसोई किचन हो गई, यानी जहाँ किचकिच होती रहे। पहले उन लोगों की थालियाँ बाहर दी जाती थी जो हमारे चौके में पैर नहीं रख सकते थे, जो शूद्र होते थे। आज सब महिलाओं ने अपने अपने पति को शूद्र बना दिया, उनकी थालियाँ बाहर निकाल दी। पहले महिलाएं घर में भोजन बनाती थी तो बच्चों को गोद भी लेती थी, तो कपड़े चेंज करके अब ऐसे लेती थी कि ताकि खाना अशुद्ध ना हो जाए। महिलाएं लकीर खींच देती थी। यदि रसोई छोटी होती थी तो एक सीमा थी कि इसके अंदर कोई अशुद्ध व्यक्ति नहीं आएगा। हमारे बुजुर्गों का कितना अच्छा ख्याल था, बाजार से आते थे, अब डॉक्टर यही कह रहे हैं हाथ धोना, ये करना, वो करना। ये कोरोना के काल में हम क्या कर रहे हैं? यही तो कहा है, बार बार हाथ को आप साफ करना, सैनिटाइज़र करना। हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें महीनों नहीं सदियों पहले ये बता दिया था कि द्रव्य शुद्धि रखना। कहीं बाहर से आओ, अशुद्ध लोगों के बीच में से आओ तो पूरे वस्त्र बदल लेना, हाथ पैर धो लेना, साफ कर लेना, और भगवान के स्मरण पूर्वक भोजन करना, ताकि तुम्हारा ये भोजन मुनियों के लिए साधना में साधक बन जाए। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। है मंजूर धन रक्षा तो धन का दान करो तुम दानी, कुएं से यदि ना निकालोगे तो सड़ जाएगा पानी। दिया जल हमको बादल ने, देखो हो गया दानी, और रहा नीचे ही पानी तो हो गया मुँह उसका भी काला। तो कहते हैं वास्तव में जो बादल बरसात के बाद दे देते हैं तो स्वच्छ साफ हो जाते हैं, और जब तक पानी रहता है तब तक उनका मुंह भी काला हो जाता है, आकाश भी काला हो जाता है। कुएं से यदि पानी नहीं निकालोगे तो कुआं सड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कुआं बनना, हौद नहीं बनना, निकलने देना, जो मिला हो शुभ में निकालना, अच्छे लोगों पर निकालना, भोगों में, व्यसनियों में, कामी में, क्रोधी में, परिवार में इतना मत खर्च करना कि सारा पाप में चला जाए। तुम्हारा अपना बैलेंस बना कर रखना। परिवार के लिए जिम्मेदारियों पर भी खर्च करो, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारी
त्यागियों की, तीर्थों की रक्षा कौन करेगा? धर्मात्माओं की रक्षा नहीं होगी। तो कहा है समंतभद्र स्वामी, ना धर्मो धर्म कहीं बिना, धर्म किस पर जिंदा रहता है? धर्मात्माओं पर जिंदा रहता है। और श्रावक का पुण्य सौभाग्य देखो कि 23 घंटा साधु का हाथ ऊपर होता है, श्रावक का हाथ नीचे होता है, लेकिन 1 घंटा 23 घंटे में ऐसा आता है जो तुम्हारा हाथ ऊपर होता है और त्यागी का हाथ नीचे होता है। तुम धन्य हो जाते हो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है। जो त्यागी 23 घंटे तपस्या करता है वो तुम्हें 1 घंटे में पुण्य मिल जाता है, 1 घंटे के अंदर पुण्य मिल जाता है। और कुंद कुंद स्वामी ने तो बड़ी सुंदर बात कही है। उनने कहते पुत्र कलत विधिरो दारिद्रो लुंग बहिरंदो, पुत्र करत विदुरो पंगो मुख बहिरंदो, पुत्र कलत विधिरो दारिद्रो पंग मुख बहिरंदो, चंडालादि कुजादि पूया दानाई दब्ब घरम। ध्यान रखना, यदि तुमने बहुत धन जोड़ रखा है लेकिन अपने भाग नहीं किए हैं, अपने धन को सही जगह नहीं लगाया है, तो समझ लेना तुम्हारा धन तुम्हें प्राप्त होने के बाद भी भोग नहीं सकते, और भोगोगे तो रोग का घर बन जाएगा। आज प्रमाण पत्र हमारे घर घर में हैं। घी के टीन तो ला सकता है लेकिन घी खा नहीं सकता है। क्या करोगे? बीपी है, चीनी की बोरी ला सकता है लेकिन चीनी खा नहीं सकता है, क्योंकि शुगर की बीमारी है। वही हमारे समंतभद्र स्वामी ने कहा है। और कुंद कुंद स्वामी ने तो कहा है, दिन्नो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम यारणे। तू देने मात्र से धन हो जाता, तू पात्र पात्र पर क्यों चिंता करता है? तुझे तो साधु मिल जाए, 4 भाग में तेरा दान लग जाए, औषधि शास्त्र अभय आहारा, 4 चीज मिल जाए, बस समझ लेना धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो, तुम्हारा भी उपकार होता है। कुंद कुंद स्वामी ने तो कहा ही है, दान की बहुत विशेषता कही है। रेणसार में उनके दे दानम पूजा मुखम ना साव्या तेण बिना। दान और पूजा मुख्य कर्तव्य हैं, लेकिन दान किन भावों से देना? ऐसे नहीं देना मैंने अब दिया तो था, अब और कितना दें। कोई लेने को आ जाए या आपको पता चल जाए, बोले अरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं कहती हूँ ऐसा कभी मत सोचना कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में है ही नहीं। क्योंकि बड़ी अच्छी रामायण में एक चौपाई आई है, जाकी रगी भावना जैसी तानी संपत्ति पाई तैसी। जैसी भावना रखोगे वैसे ही हो जाओगे। कुछ लोग कहते हैं कहो मंदिर आओ, आहार दान में आओ, तो लोग कहते हैं मरने को समय नहीं मिलता है। मैंने कहा चिंता नहीं करना, अगले बार मरने के अलावा कोई समय नहीं मिलेगा। आज अक्षय तृतीया का दिन है। ये तृतीया वैसे भी शुभ मानी जाती है। हिंदुओं में कहते हैं आज के दिन नारायण के 6ठे अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। आज के दिन ब्रह्मा के पुत्र अक्षय का जन्म हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया मानी जाती है हिंदुओं में भी। और सिखों में भी बैसाखी का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज की तिथि इतनी शुभ है कि आप ध्यान रखना, आज की तिथि में शादी हो, दुकान हो, व्यापार हो, इस प्रकार के बहुत सारे काम हिंदू लोग गाय आदि को दान करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ जो दान तुम्हें साक्षात तिरा देता हो, ऐसा उत्तम पात्र तो तीर्थंकर को दान देने वाला है, क्योंकि उसके बाद ही वो हमें धर्म का दान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं। उसके बाद ही धर्म परंपरा चलती है, तीर्थंकर की वाणी खिलती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जब दें तो कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि जब तुम आहार दान दो उस समय तुम्हें विवेक विज्ञान होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, तुष्टि होना चाहिए, क्रोध आदि नहीं होना चाहिए। ले तू ही दे ले, हम तो रहने दे, हमें देने ही नहीं मिल रहा है,
हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें क्षोभ नहीं करना चाहिए, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी विवेक है कि हम साधुओं को विवेक भेद विज्ञान से किसकी बात क्या चीज़ चलाना, कब चलाना, कितना चलाना, कोई प्रकृति के विरुद्ध चीज़ ना चल जाए ताकि उनका स्वास्थ्य विरुद्ध हो जाए, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और अभी कोरोना काल चल रहा है, 6 डाला में वो पंक्ति कही गई है, मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारा। उसके बिना आहार की इजाज़त नहीं है श्रावक को, तो पहले मुनियों को आहार दे, उसके बाद श्रावक स्वयं आहार करे। लेकिन ये कोरोना काल ऐसा काल चल रहा है जबकि हम मुनियों को हर जगह मुनि उपलब्ध नहीं है, वाहन यातायात के साधनों पर प्रतिबंध है, आप कहीं जाकर आहार नहीं दे सकते हैं। तो कम से कम आज के दिन अपनी आहार दान की परंपरा को चलाना, अपने स्वास्थ्य को, अपने बल को, अपने विक्रम को, अपने पुरुषार्थ को सार्थक करने के लिए आज घर बैठकर जहाँ भी हो सके, जिन तीर्थों पर साधुओं की आहार चल रही है, जिन नगरों में चल रही है, उनके आहार देख लेना, उनकी अनुमोदना कर लेना, और हो सके तो अपनी तरफ से आहार चर्या में भी सहयोग दे देना, ताकि तुम्हारा आहार एक दिन तुम्हें मंगल विहार के लिए, मंगल प्रयाण के लिए, जब तुम पर भव में जाओ। तत्वार सूत्र में बहुत अच्छी बात कही है कि दान सिर्फ तुम दूसरों के उपकार के लिए नहीं देते हो, दान अपना भी उपकार होता है, तुम्हारा भी उपकार है। यदि कोई मकान बनाता है तो मकान की दीवारों के साथ कारीगर भी ऊपर चला जाता है, और यदि खाई खोदता है, कुआं खोदता है, तो कुएं के साथ नीचे चला जाता है। इसी प्रकार से यदि हम पापियों में पैसा खर्च करेंगे तो हम पाताल में चले जाएंगे, रसातल में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, और हम त्यागियों पर आहार दान में खर्च करेंगे। औसत दान में जिसको जब जो चीज़ की ज़रूरत हो वैसा देना, लेकिन देंगे तो हम भी उनके साथ साथ मोक्ष चले जाएंगे। कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं कि जो मुनि का बचा हुआ भोजन स्वयं करते हैं, बड़ी श्रद्धा भावना से करते हैं, जो मुनि को आहार देते हैं वो नियम से निर्वाण प्राप्त करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब तुम साधु को आहार देते हो उस समय ये भाव आना चाहिए कि घर को छोड़े बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। आज का आदमी कहता है मंदिर छोड़े घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं, ऐसी भावना रखता है। जबकि कहता ने कारागृह बनिता बेड़ी परिजन है रखवाले। सच्चा घर तो कौन है? हमारे जिनालय हैं, वही सच्चा घर है, हमारा आत्म जिनालय है, मंदिर है, ये तन भी एक मंदिर है। इसे सुंदर बनाओ, इसे भगवान का घर बनाओ। बड़ी अच्छी बात कही है कि भाव में कि मम ग्रह ध्यान दुआर आए निवसो जगनामी, जो सुब्रन तन करो कौन है चरस स्वामी। भक्ति रचित मम चित्त से जिनित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख क्यों धीर धरोगे। मेरे दुखों को देख करके आप चुपचाप बैठोगे, मेरे हृदय आसन पर बैठे हो। हम भगवान से ये नहीं कहते मेरे कर्मों को काट देना, हम भगवान से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं कि हमारी क्रिया भी हो ग्रस्त में रहते हुए तो संन्यास के पीछे पीछे, संन्यास के पीछे पीछे हो। हमारा भाव हो कि दुनिया में कोई संत किसी तरह से दिक्कत में ना रहे, किसी प्रकार से उन्हें कोई व्यवधान नहीं हो। मैं तो हमेशा एक ही भावना भाती हूँ कि भगवान जब तक श्वास है तब तक किसी को संयम में कोई किसी प्रकार की बाधा ना आए। कोई भी संयमी, तुम संयमी नहीं बन पाते हो तो ये नियम ले लेना आज के दिन कि हम एक एक साधुओं की बढ़िया चर्या पलवाएंगे, उनके अंत समय में जाकर उनकी समाधि में साधक बनेंगे, तुम एक दिन सिद्ध बन जाओगे। ये सिद्ध बनने की भूमिका है। जग के सब उन मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है। आज के दिन राजा श्रेयांश को हमें देखकर ये शिक्षा लेनी है कि 10 भव का पूर्व का संस्कार भी
काम आया और इस सब देव को आहार देकर वो आज दान तीर्थ के प्रवर्तक हो गए, श्रेष्ठ हो गए, दान दाता हो गए, ऐसे श्रेष्ठ हो गए कि आज महातीर्थ का उन्होंने शुभारंभ किया है। तो आज की अक्षय तृतीया हमारे जीवन में भी शुभारंभ करे, हमारे जीवन का भी शुभारंभ करे। जो आज तक हमने पाप आरंभ से धन कमाया है वह पुण्य में, दान में खर्च हो, ताकि हमारा जीवन सफल बने और हम उस दान की सीढ़ियों पर चढ़कर एक दिन शिव मार्ग पर मोक्ष मंजिल तक पहुँचें। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, घर में जो कमाया है और उसको सही जगह नहीं लगाया, क्या क्या दुष्परिणाम भोगने पड़ जाएंगे। पुत्र कलत विदुरो दारिद्रो पंगभूक भैरंदो चंडालादि कुजादि पूजा दानाई दब्ब हरम। कहते हैं पूजा दानाई दब्ब हरो, यदि पूजा और दान के द्रव्य का तुमने हरण किया है, यानी तुम्हारे घर पर जो रखा है, लोग सोचते हैं वो निर्माल्य जो मंदिर में बोल दिया, वो निर्माल्य जो हमने सोच लिया, नहीं, तुम्हारे घर पर जो रखा हुआ है तो उसको भी आप विभाग कर लेना कि अपने जीते जी लोग मर जाते बोले पुण्य स्मृति में। हमने कि अगला तो स्मृति में कुछ नहीं कर गया अपने, तुम अपनी स्मृति में कर लो बाद वाले, क्योंकि वो तो जोड़ जोड़ कर मर गया। तुम यहाँ आज कह रहे हो उसकी 13वीं मना रहे हो, तीसरा मना रहे हो, बार बार कह रहे हो उसकी आत्मा की शांति हो, और वो अशांत हो गया, वो तो यहाँ नाड़ी गिरी नहीं हो, नरकों में जन्म हो गया, वो दाने दाने को तरस रहा है, तुम यहाँ मौज उड़ा रहे हो। तुम भी आराम से जी सको ये ज़िंदगी और वो ज़िंदगी। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अपनी स्मृति को पुण्य स्मृति बना लेना, अपनी तिथि को पावन बना लेना, अपने जीवन को परम धाम बना लेना। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और रीत इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन सबसे मैं एक ही बात कहती हूँ, जब तक सांस नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है कफन हमारे आकर के मिट्टी ढक जाए, जब तक सांस नहीं रुक जाए। गुरु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, गुरु के प्रति विश्वास जगा लो। गुरु ही हमारे तीर्थंकर की प्रतिकीर्ति हैं। इस पंचम काल में गुरु ही हमारे लिए परम धाम हैं, हमारे लिए नौका हैं जो हाथ पकड़कर सिद्ध शिला तक ले जाएंगे। आज मैं उन गुरु को प्रणाम करती हूँ, सुमत सागर जी, सन्मत सागर जी, ज्ञान सागर जी, जो हमें हाथ पकड़कर यहाँ तक लाए हैं। और उन गुरुओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ जिन्होंने रास्ता दिखाया, यहाँ तक आई हूँ। और एक ही भावना भाती हूँ कि सिद्ध शिला तक वो मुझे ले जाएं। ऐसे गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में सुख शांति हो और सब लोगों को रोग से निजात मिले, सब लोगों को आरोग्य की वृद्धि हो, घर में सुख संपत्ति की वृद्धि हो। आपके लिए भी आज की अक्षय तृतीया अक्षय सुखों का भंडार भरे, ऐसी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।